टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जेजे एक्ट का सेक्शन नंबर 48। तो चैप्टर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन 47 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज सेक्शन 48 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल जो है वो है स्पेशल होम्स। तो दिया है कि द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी or non-governmental organization special home which shall be registered as such in the manner as may be prescribed in every district or group of district as may be required for rehabilitation of those child in conflict with law who are found to have committed an offence and who are placed there by an order of the JJ board made under section 18। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। विशेष गृह है। राज्य सरकार जो है प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं उनके पुनर्वास के लिए अपेक्षित हो, जिनके बारे में ये पाया गया कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड की धारा 18 के अधीन किए गए आदेश के द्वारा वहां पर रखे गए हैं, स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेष गृह स्थापित कर सकती है और उनका रखरखाव कर सकती है, जो उस रूप में ऐसी रीति में रजिस्ट्रकृत किए जाएंगे जो विहित की जाएगी। अगला है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो मे बाई रूल्स प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल होम्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय देम which are necessary for social reintegration of child and the circumstances under which and the manner in which the registration of a special home may be granted और विड्रॉन। राज्य सरकार जो है वो विशेष गृह के प्रबंध और मॉनिटरिंग के लिए नियमों के द्वारा उपबंध कर सकती है, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा दी गई सेवाओं के स्तर और विभिन्न किस्में जो किसी बालक को समाज में पुनः मिलाने के लिए आवश्यक है और वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वह रीति जिसमें किसी विशेष गृह का रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया और वापस लिया जा सकेगा भी है। अगला है द रूल मेड अंडर सबसेक्शन 2 में आल्सो प्रोवाइड फॉर द सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ऑन द बेसिस ऑफ age, gender, the nature of offense committed by them and the child's mental and physical status। दिया है कि उपधारा जो 2 है उसके अधीन बनाए गए नियमों में विधि का उल्लंघन करते गए पाए गए बालक की आयु, उसके लिंग, उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और बालक की मानसिक और शारीरिक परिस्थिति के आधार पर उन्हें विलग और पृथक करने के उपबंध भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 49 जो कि रिलेटेड है विद प्लेस ऑफ सेफ्टी। The state government shall set up at least one place of safety in a state registered under section 41 so as to place a person above the age of 18 year or child in conflict with law who is between the age of 16 to 18 year and is accused of और कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग ए हीनियस ऑफेंस। यानी कि राज्य सरकार किसी राज्य में धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी जिसमें कि 18 साल से अधिक आयु के किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 साल की आयु के बीच का है, उसने कोई जघन्य अपराध कारित किया है तो वो उस अपराध को कारित करने का अभियुक्त है या सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसको रखा जा सके। अगला है एवरी प्लेस ऑफ सेफ्टी शैल हैव सेपरेट अरेंजमेंट एंड फैसिलिटी फॉर स्टे ऑफ सच चिल्ड्रन और पर्सन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड चिल्ड्रन और पर्सन कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। यानी प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालक या व्यक्तियों के और कोई अपराध कारित करने के दोष सिद्ध बालकों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग प्रबंध और सुविधाएं होंगी। The state government may by rules prescribe the type of places that can be designated as place of safety under subsection first and the facilities and service that may be provided therein। यानी राज्य सरकार नियमों के द्वारा उस प्रकार के स्थानों को जिन्हें उपधारा फर्स्ट के अधीन सुरक्षित स्थान के रूप में अभिविहित किया जा सकता है और उन सुविधाओं और सेवाओं को जिनका उसमें उपबंध किया जाए विहित कर सकती है। अगला है चिल्ड्रंस होम सेक्शन नंबर 50। यानी बाल गृह है।
तो इन सब में लगभग सिमिलर सा है कि स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश और मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट आइदर बाय itself or through voluntary or non-governmental organization children's home which shall be registered as such for the placement of children in need of care and protection for their care treatment education training development and rehabilitation। दिया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे बाल गृह स्थापित कर सकेगी और उनका रखरखाव कर सकेगी जिन्हें बालकों की देखरेख उपचार शिक्षा प्रशिक्षण विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। Next है कि state government shall designate any children's home as a home fit for children with special needs delivering specialized services depending on requirement। राज्य सरकार किसी बाल गृह को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त गृह के रूप में अभिहित कर सकती है और जो आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। The state government may by rule provide for the monitoring and management of children home including the standard and the nature of service to be provided by them based on individual care plan for each child। राज्य सरकार नियमों के द्वारा बाल गृहों की मॉनिटरिंग और प्रबंध का उपबंध कर सकती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक के लिए व्यवस्थित देखरेख योजना के आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकृति भी है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 51 फिट फैसिलिटी। दिया है उचित सुविधा तंत्र। The board or the committee shall recognize a facility being run by a governmental organization or a voluntary or non-governmental organization registered under any law for the time being in force to be fit for temporarily take the responsibility of a child for a specific purpose after due inquiry regarding the suitability of the facility and the organization to take care of the child in such manner as may be prescribed। बोर्ड या समिति तत्समय पूर्ववत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख वाले सुविधा तंत्र और संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक जांच के पश्चात किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो विहित की जाए। The board or the committee may withdraw the recognition under subsection first for reasons to be recorded in writing। बोर्ड या जो समिति है वो उपधारा फर्स्ट के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लिखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस भी ले सकेगी। अगला है सेक्शन नंबर 52 फिट पर्सन यानी योग्य व्यक्ति। बोर्ड या समिति किसी बालक की देखरेख संरक्षण और उपचार के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यय पत्र के सम्यक सत्यापन के पश्चात योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकती है। दिया है कि द बोर्ड और द कमेटी shall after due verification of credential recognize any person fit to temporarily receive a child for care protection and treatment of such child for a specified period and in manner as may be prescribed। The board or the committee as the case may be may withdraw the recognition granted under subsection first for reason to be recorded in writing। यानी बोर्ड और समिति उपधारा फर्स्ट के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस भी ले सकती है। अगला है सेक्शन नंबर 53 रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट देयरऑफ। दिया है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाओं और उनका प्रबंध। The services that shall be provided by the institution registered under this act in process of rehabilitation and reintegration of children shall be in such manner as may be prescribed which may include basic requirements such as food, shelter, clothing and medical attention as per the prescribed standard। दिया है कि वे सेवाएं जो बालकों के पुनर्वास और पुनः मिलाने की प्रक्रिया में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाएंगी ऐसी रीति में होंगी जो विहित की जाएं जो कि निम्न हो सकती हैं। एक है विहित मानकों के अनुसार आधारभूत आवश्यकताएं जैसे खाना आश्रय कपड़े और चिकित्सीय ध्यान। नेक्स्ट है कि इक्विपमेंट सच एज व्हील चेयर प्रोस्थेटिक डिवाइसेज हियरिंग एड्स ब्रेल किट्स and any other suitable aids and appliances as required for children with special needs।
दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए यथापेक्षित उपस्कर जैसे व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक युक्तियाँ, स्वर्ण सहायक यंत्र, ब्रेल किट या यथापेक्षित कोई अन्य इक्विपमेंट। नेक्स्ट है appropriate education including supplementary education, special education and appropriate education for children with special need। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा जिसके अंतर्गत अनुपूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा और समुचित शिक्षा भी है। नेक्स्ट गिवन है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 शैल अप्लाई। दिया है कि 6 से 14 साल के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंध लागू होंगे। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड लाइफ स्किल एजुकेशन, उपजीविका जन्य थेरेपी और जीवन कौशल शिक्षा, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग स्पेसिफिक टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य मध्यक्षेप जिसके अंतर्गत बालक को जरूरत के लिए विनिर्दिष्ट परामर्श भी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, आमोद प्रमोद क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत खेलकूद और सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी हैं। लीगल एड वेयर रिक्वायर्ड, विधिक सहायता जहां अपेक्षित है। रेफरल सर्विस फॉर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, डी एडिक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज वेयर रिक्वायर्ड। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निराव्यसन, रोगों के उपचार के लिए परामर्श सेवाएं जहां अपेक्षित हैं। केस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड फॉलो अप ऑफ इंडिविजुअल केयर प्लान, देखरेख प्रबंध जिसके अंतर्गत व्यवस्थित देखरेख योजना की तैयारी और उसका चालू रहना भी है। नेक्स्ट है बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी कि जन्म रजिस्ट्रीकरण, असिस्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेयर रिक्वायर्ड, पहचान का सबूत प्राप्त करने के लिए सहायता जहां अपेक्षित है। एनी अदर सर्विस दैट मे रीजनेबली बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ चाइल्ड आइदर डायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और फिट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस और थ्रू रेफरल सर्विसेज। कोई अन्य सेवा जो बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रीकृत और योग्य व्यवस्थिकों या संस्थाओं द्वारा या प्रत्यक्षता या परामर्श सेवाओं के माध्यम से युक्त रूप से प्रदान की जा सके। Every institution shall have a management committee to be set up in a manner may be prescribed to manage the institution and monitor the progress of every child। अगला है द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन अबव 6 years of age shall facilitate setting up of children's committee for participating in such activity as may be prescribed for the safety and well-being of the children in the institution। दिया है कि 6 साल से ऊपर के बच्चों को रखने वाली प्रत्येक संस्था का प्रभारी अधिकारी बालकों को ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए जो संस्था में बालकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विहित की जाए बाल समितियां स्थापित करने को सुकर बनाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 54 एंड इट डील्स विद इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण। The state government shall appoint inspection committee for the state and district as the case may be for all institutions registered or recognized to be fit under this act for such period and for such purpose as may be prescribed। राज्य सरकार यथास्थिति राज्य और जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन योग्य होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत या मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित की जाएं निरीक्षण समितियां नियुक्त करेगी। Such inspection committee shall mandatorily conduct visit to all facility housing children in area allocated at least once in 3 months in a team of not less than 3 members, of whom at least one shall be a woman, one shall be a medical officer, and submit reports of the finding of such visit within a week of their visit to the district child protection unit और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी फॉर फर्दर एक्शन। ऐसी निरीक्षण समितियां 3 सदस्यों से एन्यून के एक दल में जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा आवंटित क्षेत्रों में 3 माह से कम एक बार बालक रखने वाले सुविधा तंत्र का अज्ञापक रूप से निरीक्षण करेगी और उनके निरीक्षण के लिए 1 सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी। अब यहाँ पे एक चेंज हुआ है जे एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था 2021, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट है इस पार्ट को ओमिट कर दिया गया है।
और इसकी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखा गया है। यानी ये जो रिपोर्ट है वो अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये ध्यान रखना है। नए बेर एक्ट में आप देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑन द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द इंस्पेक्शन कमिटी विद इन ए वीक ऑफ द इंस्पेक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन शैल बी टेकन विद इन ए मंथ बाय। ये फिर से यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, इसको हटा दिया गया है और यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जे एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट 2021 उससे सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी, इसको हटा के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया है। दिया है कि एंड ए कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। निरीक्षण समिति के द्वारा निरीक्षण के 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 1 महीने के भीतर समुचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 55 इवोल्यूशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक और ऐड किया गया है डीएमबी यहाँ पे, ये भी जे एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट 2021 में ऐड किया गया है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट may independently evaluate the functioning of the board, committee, special juvenile police unit, registered institution or recognized fit facilities and persons at such period and through such persons or institution as may be prescribed by that government। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से जो सरकार के द्वारा विहित किए जाए, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्टर संस्थाओं या मान्यता प्राप्त उचित सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी। इन केस सच इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन इज कंडक्टेड बाय बोथ द गवर्नमेंट, द इवोल्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। दिया कि ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन दोनों सरकारों के द्वारा किए जाने की अवस्था में केंद्र सरकार के द्वारा जो मूल्यांकन किया गया है वो प्रिवेल करेगा। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो किया गया मूल्यांकन है वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा दोनों के किए जाने की अवस्था के दौरान। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 7 और 55 तक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। अब नेक्स्ट कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि एडॉप्शन से रिलेटेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। हैव ए नाइस डे।